नमस्कार दोस्तों, आप सब थे एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को नोटिफ़िकेशंस तो मिल गए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जेपीएससी जो पिछले 2-3 दिनों में 2 नोटिफ़िकेशंस जारी किए हैं, उसका क्या महत्व है? और इन लोगों ने ऐसे क्राइटेरिया क्यों रखे हैं, जिसमें उम्र का कोई छूट नहीं दी गई है जो करंट एग्ज़ाम होगी जेपीएससी सिविल सर्विस में, उसमें। और साथ ही साथ हम लोग और भी बात करेंगे जो कि आपके औषधीय निरीक्षक सीधी नियुक्ति परीक्षा है उसके बारे में, ओके? तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जो कल नोटिफ़िकेशंस आया है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के बारे में, ओके? तो इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप याद रखिएगा, आपको मात्र 15 दिन आवेदन भरने का तारीख दिया गया है, ठीक है? लास्ट डेट जो है 14/2/2026 है, तो विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें जितने ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, ठीक है? वैसे तो अभी ओटीआर का प्रबंधन किया गया है, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, उसके बाद सारी परियोजनाएँ की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पदों का विवरण का। तो यहाँ पर पदों की संख्या तो बहुत कम आने वाली थी, ये पहले से जगज़ाहिर था। तो कुल पद जो है यहाँ पर हम देखते हैं, टोटल आया 103, ठीक है? 103 तो इस 103 पोस्ट में फिर कैटेगराइज़ किया हुआ है अलग-अलग आरक्षित वर्गों के लिए, ओके? उसमें क्षैतिज में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रखा जाता है, ये पोस्ट आप सभी को पता है, ओके? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि अनारक्षित सीटें जो है आपका, वो अनारक्षित सीटों में कुल कितने हो गए? 50, ठीक है? 50% लगभग देखिए अनारक्षित के लिए हो गया, उसके बाद 26 हो गया आपका अनुसूचित जाति एसटी के लिए है, एससी के लिए 7 है और ओबीसी के लिए 6 है और ये शायद हाँ, ये 2 वर्ग होते हैं ना पिछड़ा वर्ग में 2 ठो वर्ग होता है 1 और 2 तो ये पहला वाला में ये दूसरा वाला में 8 है। टोटल 14 सीट हो गया ओबीसी का और 6 सीटें हो गए ईडब्ल्यूएस का। ओके, बाद बाकी ये सारी सीटें जो है आपका क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं और दिव्यांगों के लिए। तो सीटों के हिसाब से देखा जाए तो चलिए आरक्षण में तो ऐसे ही सीट आने हैं। अ, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला चीज़ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का तो कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर उप समाहर्ता का जो है सबसे देखिए यहाँ पर 28 पोस्ट है और पुलिस उपाधीक्षक का 42 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो है पुलिस उपाधीक्षक का ही होता है, राइट? तो यहाँ पर भी आया है। बाद बाकी सभी अन्य क्षेत्रों में जिला समादेष्टा हो, प्रोबेशन पदाधिकारी हो या फिर शिक्षा वाले में है ठीक है? यहाँ पर कृषि पशुपालन विभाग के द्वारा भी 2 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद आप महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से भी 3 पोस्ट निकाला गया है। काराधीक्षक में तो 2 सीट है और सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क में 10 सीट है। तो ये तो हो गई सीटों की बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर लोगों की चिंता है, बाद बाकी आप सभी चीज़ जानते हैं जो तैयारी करते हैं, ये सारे ग्रेड पे हैं। ग्रेड पे के हिसाब से आप सभी को यहाँ पर अच्छा ग्रेड पे ही मिलता है। 5400 मैक्सिमम में है, 2 ठो में प्रोबेशन और सहायक में 4800 ग्रेड पे है। तो शैक्षणिक योग्यता की भी बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन का बात होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों यहाँ पर है उम्र की गणना। यहाँ देखिए जो लिखा है कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाली अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब इन्होंने जो गणना किया है दोस्तों आप सीधा-सीधा समझिए अगर झारखंड 2000 में बना है तो टोटल अभी तक जेपीएससी के द्वारा हर साल के अगर काउंट करें तो कितना होना चाहिए? अभी ये लगभग 26वाँ आपका ये 26वाँ होता ना? 26वाँ आपका लोक आयोग के द्वारा जो ये जेपीएससी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराई जाती। लेकिन इन्होंने मतलब इसके आधार पर यहाँ पर डेट दे दिया है और अभी हो कितना रहा है ये तो अगर देखा जाए तो 14th जेपीएससी है ये, 14th जेपीएससी है तो इसमें कोई भी उम्र सीमा नहीं दिया गया है, उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो पिछले कई वर्षों से तैयारी भी कर रहे हैं लोग, और 2-3 इसके पहले वाले एग्ज़ाम्स में मान लीजिए वो रह गए किसी वजह से, फिर अभी एग्ज़ाम देना है, उनका एज लगभग 35 इयर्स हो गया है। तो मैक्सिमम जो अनरिज़र्व कैटेगरी का एज है 35 इयर्स है। उसके बाद उसमें सभी को रिज़र्वेशन अलग से दिया जाता है 3 साल के लिए, ओबीसी जैसे हो गया, ठीक है? फिर आपका एससी-एसटी का अलग-अलग है। तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं कि जो बंदा पिछले बार 35 साल का एज में था, वो बंदा अभी तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, और अगर एग्ज़ाम देगा और अगर वो आरक्षित क्षेत्र में है, तो फिर उसे 2 से 3 सीटें ही दिखाई दे रही है, ओके? और जिसका हाइट कम है या फिर जो पुलिस विभाग के जो भी पद आए हैं, उसके लिए अगर वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए तो सीट ही नहीं है, 2 से 3 ही सीट आएँगे, ऐसे ही आएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये समस्या है, और इस पे आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, आप सभी को भी उठाना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, इसका फॉर्म तो भरते रहिएगा आप, बहुत अच्छे से भर लीजिएगा, इसमें कोई गलतियाँ नहीं कीजिएगा, सारे अनुदेश इसमें लिखे गए हैं, और आपको तो वेबसाइट में भी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मैं बस ये समस्या जो उम्र सीमा में थी, उसी को लेकर मैं बात करने आया था। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा एडवर्टाइज़मेंट जो निकला है दोस्तों, वो है औषधि निरीक्षक सीधी नियुक्ति परीक्षा। यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है आपको मिलेंगे, इंस्पेक्टर का पोस्ट, और ये भी बहुत शानदार पोस्ट है, जिनके पास ये डिग्रियाँ होती है। इसका अंतिम तिथि 18/2/2026 को है, ओके? और इसमें देखिए टोटल जो पोस्ट आए हैं वो 30 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी 5400 ग्रेड पे के पोस्ट होते हैं, ओके? और इसमें 2 वर्ष का जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, यानी कि आपको परमानेंट होने के लिए 2 साल तक तो आपको करना पड़ेगा पहले काम। उसको परिक्षमान अवधि कहते हैं, ये सभी में होता है, और आपका जो पोस्ट है ये स्थायी है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ओके? लेकिन 2 वर्षों तक आपको परिक्षमान अवधि में रखा जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक जो अर्हता है, जो आपका आवश्यकता होती है शिक्षा का, वो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी माँगा है, ठीक है? यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज़ इंस्पेक्टर हू हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग एट लीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। कहने का मतलब देखिए, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़ती है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर उसने रखा है ये क्राइटेरिया, ठीक है? ये बहुत उत्तरदायित्व वाला पोस्ट होता है, और उम्र सीमा यहाँ पर भी सेम ही रखा गया है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा-सा चूँकि इसका एग्ज़ाम बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो इसने 2 साल कम रखा है, 1/8/2024 की गणना के आधार पर इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर, और ये उम्र गणना की संदर्भ तिथि है ना, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए, तो किसी भी यूपीएससी, जेपीएससी कुछ भी दीजिए, 21 वर्ष ही रहता है मिनिमम क्राइटेरिया। अधिकतम उम्र सीमा जो है लिखा है यहाँ पर 4/1/2021 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये 35 साल है, 37 साल है, 38 साल है, 40 साल है, अलग-अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखिए दिव्यांगजनों के लिए 45 साल, 47 साल, अलग-अलग कैटेगरी में भी अलग-अलग तरीके से दिया गया है। यानी कि ये उम्र गणना जो है 1/8/2024 से कर रही है, जो कि थोड़ा-सा रियायत है यहाँ पर मिला हुआ, ओके? लेकिन हमने वहाँ पर जो देखा जेपीएससी सिविल सर्विस में, उसमें ऐसी रियायत नहीं मिली है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें देखिए प्रपत्र यानी कि कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा, ये सब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र है, इसमें 200 पेपर का जनरल मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी 200 का है, फिर फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी 200 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री टोटल 5 प्रपत्र दिए गए हैं, 5 पत्रों का एग्ज़ाम होगा, और फिर लास्ट में आपका साक्षात्कार होगा, तो टोटल 1100 मार्क्स यहाँ पर भी आते हैं। उसके बेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट रही जाएगी। तो ये रही आपका तो औषधि निरीक्षक वाले पोस्ट का विवरण, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसका लास्ट डेट जो है 18/2/2026 है। मेन मुद्दा यहाँ पर इसी में अटकता है, जेपीएससी वाले में, और इसमें मुझे भी अपने लिए भी सीट नहीं दिख रही है, ठीक है?
मैंने भी सोचा था कि इस बार अच्छा करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा डाउट हो गया। सीट मुझे दिख नहीं रही है अपनी कैटेगरी में, क्योंकि मेरी उम्र सीमा लगभग पार हो गई है, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या सुधार हो सकता है। अगर कुछ सुधार होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और अन्य सभी उन छात्रों के लिए जो अटक रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय हिंद।